माँ बाप बोल रहे हैं कि डांटना नहीं पड़ता है, डांटते हैं। अमेरिका जा रहे हैं, नासा जा रहे हैं, सबसे मतलब ज़्यादा क्या देखने के लिए एक्साइटेड है नासा में? और फ्री फायर जैसे गेम तो मैंने आज तक ज़िंदगी में डाउनलोड भी नहीं किए हैं। फाइनल राउंड था जिसमें टोटल 7 स्टेट्स क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से मेरा भी था बिहार। अभी कुछ दिन पहले ये फाइनल हो गया कि अब अक्षित जो है नासा के ट्रिप पर जा रहे हैं, उनको 1 लाख का कैश प्राइज भी दिया गया। मैं इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। जैसे वो मिसाइल मैन कहलाते हैं, उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया, मुझे भी कुछ देश को देना है। अभी तक मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन उसका पासपोर्ट बनाने के लिए जब मैं गया तो मैं बहुत ही खुश था। लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ा। वो भी जब जान गए कि ये बच्चे जाएंगे, उनके लिए पासपोर्ट बनाना है, तो वो भी और जल्दी से इसका जो भी काम था वो तुरंत। और वो नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। आज आपको एक छोटे से बच्चे की बड़ी उपलब्धि के बारे में बताएंगे। बच्चे का नाम है अक्षित मिश्रा। अक्षित मूलतः बिहार के सहरसा ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त की इंटरव्यू हम बेगूसराय के उनके एक रेंट वाले मकान में शूट कर रहे हैं, क्योंकि अक्षित के पिता बेगूसराय में ही कार्यरत हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अक्षित मौजूद हैं। फिलहाल अक्षित की जो उपलब्धि है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो कुछ दिन पहले बायजूस के माध्यम से डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारत से करीब 24 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया था। लेकिन उसमें सेकेंड स्थान ला करके अक्षित ने एक उपलब्धि हासिल की है, और उपलब्धि के तहत बायजूस इनको 1 लाख का कैश प्राइज और नासा का जो ट्रिप है वो ऑफर कर रही है। फिलहाल अक्षित हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या हाल चाल है अक्षित? ठीक है। जब से पता चला है कि विदेश जाना है, कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब इससे पहले घर में कोई विदेश गए हैं? जी नहीं गए, पहले आप होंगे। कैसे क्या मतलब शुरुआत हुआ था? फिलहाल आपकी उम्र क्या है, कहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरी उम्र 11 साल है और मैं डॉन बॉस्को स्कूल जो कि बेगूसराय में ही है वहाँ पे पढ़ता हूँ, और मैं 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। यानी कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, 11 साल का लड़का, पूरे भारत में 24 लाख लोगों के बीच, 24 लाख बच्चों के बीच सेकेंड रैंक पर आता है। कैसे आपको इसके बारे में पता चला था, किसने बताया? जी, मेरे एक सर ने बताया था मुझे इसके बारे में। तो उस वक्त आपको पता था कि क्या होता है ये? जी, उस टाइम तो नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन उस टाइम मैंने सब जब देखा, टीवी पे भी आया था उसी टाइम में सेकंड सीज़न का, तो उस टाइम मैंने देखा था, तब मुझे पता चला था इसके बारे में। यानी कि आपको आपके टीचर ने बताया। फिलहाल टीचर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनके पिता भी हैं अक्षित के, उनसे भी बातचीत करेंगे। अक्षित, जब आपको पता चला कि ऐसे ऐसे है तो आपको डर लग रहा था कि मतलब 24 लाख बच्चे अगर पूरे भारत से भाग ले रहे हैं तो उसमें आपका सेकेंड स्थान आना लग रहा था आपको हो पाएगा? जी हाँ, बहुत डर लग रहा था कि मैं ला पाऊँगा या फिर नहीं, लेकिन तब भी मैंने 3rd रैंक लाया। 3rd रैंक आप लाया है। चलिए, तो मतलब कितना मुश्किल रहा, कितने दिन आपने प्रिपरेशन किया इसके लिए? जी, अबाउट 1 मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया था। जीके क्वेश्चन जो भी मुझे याद करना था, लेकिन क्लास वाइज क्वेश्चन था तो मुझे सिलेबस से ही क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था। लेकिन तब भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि हार्ड थे। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे था? मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट आया कि ऐसे ऐसे कुछ होना है, उसके बाद कैसे कैसे सेलेक्ट हुए आप? 3-4 राउंड हुआ था शायद। जी हाँ, इसमें फर्स्ट राउंड हुआ था, और इससे पहले भी सब न्यूज़पेपर में आया था, टीवी पे भी टेलीकास्ट हुआ था प्रोमो इसका, और इसी से मुझे भी पता चला था। मेरे सर ने तब मुझे बताया कि इसके बारे में, और मैंने पार्ट लिया। तब फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद सेकंड राउंड हुआ, और फर्स्ट राउंड में जिसने क्लियर किया वो स्कूल से बस एक क्लास से एक बच्चे थे, तो उसमें मैंने क्लियर किया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ तो उसमें क्लियर हुआ, तब जाके सेमीफिनाले जो कि स्टेट लेवल का था, उस पर जब हमने क्वालिफाई किया तो फाइनल राउंड था जिसमें टोटल 7 स्टेट्स क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से मेरा भी था बिहार। यानी कि पहला जब आपका स्टेज हुआ था तो उसमें क्या सिलेबस रहा? सेकंड में जब था उसमें क्या आपको पढ़ना पड़ा? थर्ड में क्या हुआ, उसमें क्या आपको पढ़ना पड़ा? जी, फर्स्ट राउंड में तो वैसे ही सब में मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन सब में डिफरेंट थे। जैसे फर्स्ट में भी मैथ्स, साइंस और भी जीके, सबसे मतलब मिक्स क्वेश्चन ही था। ऐसा नहीं कि जीके क्वेश्चन है सिर्फ मैथ का क्वेश्चन, सब में मतलब मिक्स क्वेश्चन था। सेकंड राउंड में भी सेम था, फर्स्ट में सेम था, और थर्ड में और फोर्थ में यानी सेमीफिनाले और फाइनल में आपको चूज़ भी कर सकते थे। एक राउंड था जिसमें आपको चूज़ करना होता था अपने सब्जेक्ट को जिसका आपका आंसर देना है, और ऐसे ही करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी थे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड भी था। बायजूस की तरफ से पिछले साल सितंबर में डिस्कवरी पर इस प्रोग्राम को प्रसारित किया गया था, जिसका नाम था डिस्कवरी स्कूल ऑफ सुपर लीग सीजन 3, और पिछले साल सितंबर में इसका प्रसारण हुआ। प्रसारण होने के बाद अभी कुछ दिन पहले ये फाइनल हो गया कि अब अक्षित जो है नासा के ट्रिप पर जा रहे हैं, उनको 1 लाख का कैश प्राइज भी दिया गया। अक्षित, प्रसारण सितंबर में हुआ था, कहाँ आप प्रसारित हुआ, आप कहाँ पे बैठ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे?
जी ये इस बार ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। सीज़न 1 जो हुआ था इसका वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन सीज़न 2 और सीज़न 3 लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन में हुआ, ऑनलाइन में हुआ था। तो ऑनलाइन में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो स्कूल से या फिर जहाँ से वो लोग लाइव थे, और वहाँ पे मुंबई में वहाँ पे शूट चल रहा था, तो वहाँ से सब चीज़ रिकॉर्डिंग हो रहा था। अच्छा, मतलब एक साथ 24 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी नहीं, 24 लाख नहीं, जो थर्ड राउंड में जो क्वालिफाई हुए थे वो। अच्छा। थर्ड राउंड में 6 एपिसोड बंट गया था, यानी स्टेट वाइज 29 स्टेट को बांट दिया गया था। तो उसमें से हर एपिसोड में 6 स्टेट के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने बच्चे, मतलब पहले में तो 24 लाख थे पहले राउंड में, सेकंड में कितने हुए, फिर थर्ड में कितने का सिलेक्शन हुआ? सेकेंड राउंड में 1 लाख के लगभग स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद थर्ड में 30 स्टेट से टोटल 90 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। अच्छा, 90 स्टूडेंट पूरे मतलब हाँ बिहार से हुए थे? नहीं, पूरे देश से हुए देश थे? से हुए थे। देश से हुए और थे। फिर उसके बाद जो फाइनल राउंड था उसमें 9 स्टूडेंट्स को चूज़ किया गया था। अच्छा, फाइनल राउंड के लिए जी। तो कहाँ के थे बच्चे? जी, एक बिहार के थे, दूसरे झारखंड के, और वेस्ट बंगाल। जो फर्स्ट किया था वो वेस्ट बंगाल था, सेकंड झारखंड, और थर्ड बिहार ने किया था। यानी कि बिहारी सब पर भारी। जी चलिए, अच्युत के शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्युत, आप 1 मिनट के लिए उठिए। वो गुरुजी हैं जिनके दिखाए रास्ते पर चलकर अच्युत को आज ये मुकाम, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उपलब्धि हासिल हुई है। कैसे आपको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है जो, और अच्युत को उसके लिए बताना चाहिए? इसके जो बायजू के जो मेंटर्स हैं वो हम लोगों तक कांटेक्ट किए थे कि बच्चों को इनरोल करना है, और हम लोगों ने सारे बच्चों को इनरोल किया, जिसमें कि जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उन्होंने आगे परफॉर्मेंस अच्छा करते रहे वो लोग, और ऑब्वियसली आगे आपके सामने में रिजल्ट है अक्षित का। जी। तो कितने बच्चे आपके स्कूल से सेलेक्ट मतलब हुए थे, कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे? हमारे स्कूल से ऑलमोस्ट 200 के अराउंड बच्चे जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें थर्ड स्टेज तक सिर्फ अच्युत पहुंच पाए। जी हाँ। बाकी तो कितना मुश्किल रहा? अच्छा, अच्युत ने कहा कि आपने उसको ट्रेन किया, आपने उसको बताया क्या पढ़ना है, कितना मुश्किल रहा उसको ट्रेन करना? जो सिलेबस था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसको मैंने गाइड करना शुरू किया फॉर्म भरने के साथ ही, और वो आगे फिर वो करता चला गया। और ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बच्चा ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर ही रहा था एकेडमिक्स में, तो कम्पिटिटिव में फिर इनरोल होना उसके लिए मुश्किल नहीं था। यानी आपको पहले से उम्मीद था कि अच्युत आगे तक जाएगा? जी हाँ, ऑब्वियसली वो शुरू से जब से पढ़ रहा है तब से रैंक 1 कंस्टेंट रखे हुए है, और अपनी मेहनत के कारण से, और सिंसियरिटी है एक छोटे से बच्चे में जो होना चाहिए कि नहीं, थोड़ी सी चंचलता होती है, वो चीज़ें शायद देखने को नहीं मिलेगी इसके केस में। मैच्योर देखने में लगते हैं बचपन से ही थोड़ा सा काम को लेके सिंसियर और क्रिएटिव माइंडेड। क्या लगता है अच्युत कितने बड़े मुकाम तक पहुंच पाएंगे आपके हिसाब से? अभी का जो परफॉर्मेंस है वो अगर कंटिन्यू रहा तो वो अपने एम को ज़रूर अचीव करेगा, और बचपन से उसकी एम्बिशन रही है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट बनूं, और उम्मीद तो होना ही चाहिए, और हमारी ब्लेसिंग्स उसके साथ में। चलिए, तो ये अच्युत के सर थे, बाकी अब अच्युत के पिताजी हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तुम्हारे साथ अच्युत के पिताजी हैं, नाम क्या हो सर? राजशेखर मिश्रा। राजशेखर मिश्रा। एक पिता के लिए उसके बच्चे का इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करना, दिल में कितना सुकून और ठंडक मिल रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हर एक स्टेज में इसके जो भी मैंने काम किया, भले यहाँ तक कि अभी तक मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन उसका पासपोर्ट बनाने के लिए जब मैं गया तो मैं बहुत ही खुश था कि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए पासपोर्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, और वो भी ऐसे जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ की थोड़ा सोचना भी लोगों के लिए मुश्किल है, नासा। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सभी परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितना देर लाइन में खड़े थे? कुछ नहीं, बस लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ा। वो भी जब जान गए कि ये बच्चे जाएंगे, उनके लिए पासपोर्ट बनाना है, तो वो भी और जल्दी से इसका जो भी काम था वो तुरंत, और वो भी खुद बहुत खुश हुए। पासपोर्ट ऑफिस में जो बना रहे थे वो भी बहुत खुश हुए और बधाई दिए अक्षित को। यानी कि पहले से उन लोग को पता था कि ऐसा ऐसा हुआ है? नहीं, उन लोगों को पता नहीं था, हम खुद उनको बताए जब हम गए थे। ऐसी भीड़ नहीं थी, जब हम गए तो बस 1-2 ही क्यू में थे, तो बहुत जल्दी इजी में, और बताया उनको कि ऐसे बात है, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और तुरंत इनका जो भी था वो वेरीफाई करके ओके कर दिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डांटना पड़ता है, बताना पड़ता है बार बार, आपको गाइड करने का ज़रूरत पड़ता है या फिर अक्षित खुद से पढ़ लिख लेते हैं? नहीं, अक्षित अपने रूटीन में है, रूटीन में है। ऐसा नहीं है कि आज तक हमको किसी चीज़ के लिए डांटना पड़ा है। जो भी होमवर्क हो चाहे स्कूल वर्क हो,
सर के द्वारा जो पढ़ाया गया हो उसमें वो हमेशा तत्पर रहता है, उसमें वो कभी पीछे नहीं रहता है। जहाँ तक है उसका कभी लेकिन स्थिर नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। चाहे वो गेम तो कभी नहीं खेलता है, मोबाइल पर यदि बैठ गया तो या तो यूट्यूब पर कुछ सर्च करके देख रहा है, कुछ अच्छी जानकारी वाला चीज़, क्रिएटिव चीज़, क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव कुछ कुछ करना। नहीं कुछ मन लग रहा है तो वो क्यूब सॉल्व करता है, वो मतलब बहुत जल्दी वो क्यूब को आप दे दीजिए उसको वो सॉल्व कर लेगा। इसलिए उसको कभी हमें जो ऐसा नहीं है कि मुझे डांट फटकार करनी पड़ी है पढ़ाई के या अन्य किसी भी चीज़ में, वो ठीक है। अक्षित के फ्यूचर को लेकर डर अभी भी लगता है या फिर अब सिक्योर हो चुका है? नहीं, डर तो अभी तो शुरुआत है, अभी माना बहुत छोटा पौधा है ये, तो अभी स्टेज 1 ही इसको कहा जाए। धीरे धीरे इसके जो मन में है उसका पहला स्टेज इसको ज़रूर मिला है, क्योंकि इसके मन में इच्छा है कि हम एरोनॉटिकल में जाएं, तो उसके लिए वो जगह उसको मिल गया है पहला, कि वो देख करके भी थोड़ा प्रभावित होगा और उसको आगे जो है बढ़ने में ये बहुत बड़ा काम करेगा। अक्षित के पिताजी से हमने बात की, उनके टीचर से भी बात की है और ये अब फाइनल राउंड है। तमाम स्टेज तो आपने पार किया ही, ये फाइनल राउंड अपना इंटरव्यू का है। अंतिम सवाल तो यही है कि एरोनॉटिकल में कैसे आपका इंटरेस्ट जागा, क्योंकि आजकल के बच्चे अगर आपकी उम्र के हम देखें तो यूट्यूब पे कुछ देखते रहते हैं, कविताएं सुनते रहते हैं, मोबाइल में फ्री फायर गेम होता है, बहुत सारा गेम होता है, वो खेलते रहते हैं। तो आपके अंदर एरोनॉटिकल का मतलब वो इंटरेस्ट कहाँ से जाएगा? जी, मैं इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, और वही मेरे एम भी हैं कि मुझे उन्हीं की तरह बनना और कुछ देश के लिए करना है। जैसे वो मिसाइल मैन कहलाते हैं, उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया, मुझे भी कुछ देश को देना है ताकि मैं पूरे देश में कुछ दे सकूं, ताकि देश का नाम ऊंचा हो। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि उनकी तरह एरोनॉटिकल साइंटिस्ट बनूं, वो भी एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट ही थे, इसीलिए मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। और फ्री फायर जैसे गेम तो मैंने आज तक ज़िंदगी में डाउनलोड भी नहीं किए हैं, नाम तो बहुत सुना है, मेरे कुछ खेलते भी थे, दोस्त भी थे जो खेलते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी कहा था लेकिन नहीं खेलने के लिए, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, गेम नहीं खेलना चाहिए, आप मानते हैं? कुछ कुछ क्रिएटिव गेम भी होते हैं जो खेल सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी गेम हैं जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने लगते हैं कि हम लोग उसे खेलें, जितना हो सके खेलें, और उसमें कुछ कुछ मनी भी हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा बर्बाद होने लगता है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं। जी हाँ, है ना? यानी कि फिजिकल गेम खेलना चाहिए, लेकिन जो मोबाइल के गेम्स होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। जी हाँ। अमेरिका जा रहे हैं, नासा जा रहे हैं, सबसे मतलब ज़्यादा क्या दिखने के लिए एक्साइटेड है नासा में? नासा में जो भी रोवर्स गया है या फिर जो भी एयरक्राफ्ट गए हैं वहाँ पे, और जो भी मिशंस हुए हैं नासा के द्वारा, वो वहाँ पे देखने मिलेगा, तो बहुत खुशी है कि वहाँ पे इतना चीज़ देखने मिलेगा। जो भी जुपिटर पे गया है, सैटर्न पे गया है, जितने भी सैटेलाइट्स हैं अभी हमारे पास, जो कुछ भी है वो वहाँ पे होगा अवेलेबल, तो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ देखने मिलेगा इतना। वहाँ से आने के बाद आगे का क्या एम है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या करना है आगे, कहाँ एडमिशन लेना है हायर स्टडीज़ के लिए? तो एडमिशन तो यहीं रहेगा अभी, और कहीं चेंज नहीं होने वाला है, और अभी यहीं रह के पढ़ाई करना और अपने स्टडी को जितना हो सके बेटर करना है, ताकि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं। माँ बाप बोल रहे हैं कि डांटना नहीं पड़ता है, डांटते हैं? जी, कभी कभी, और वो भी मतलब कभी कभी, मतलब जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, शाम में कभी कभी मोबाइल चलाते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो तब डांटते हैं। यानी आपकी भलाई के लिए? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे पिताजी को बगल में बैठे हैं? पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, पापा मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि तुम करो, और मम्मी पापा दोनों ने मुझे इंस्पायर किया था इसके लिए कि तुमको कैसे भी करके करना है और देश का नाम ऊंचा करना है। ये नहीं कि सिर्फ बिहार का, पूरे देश में अपना नाम ऊंचा करना है और अपने पूरे परिवार का नाम ऊंचा करना है, तो इसलिए। आपके शिक्षक भी सामने बैठे हैं, कुछ उनके लिए भी बोल दीजिए। तो सर ने भी मुझे इंस्पायर किया था कि तुमको बहुत नाम करना है बेगूसराय का। इस बेगूसराय जो सब जानते भी नहीं है ज़्यादातर लोग कि बेगूसराय कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है, तो उसका नाम हमें ऊंचा करना है, उसको नाम करके पूरा फैलाना है पूरे इंडिया में। अब तो नाम फैल गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। चलिए, तो ये अक्षित हैं, 11 साल इनकी उम्र है, डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, 6ठी के आप स्टूडेंट हैं, और फिलहाल इनका घर सहरसा पड़ता है, लेकिन ये बेगूसराय में है क्योंकि इनके पिता बेगूसराय में कार्यरत हैं। पूरा इनकी उपलब्धि के बारे में अगर आपको बताएं तो कुछ दिन पहले पिछले साल ही सितंबर में डिस्कवरी स्कूल ऑफ सुपर लीग प्रसारित किया गया था, जो बायजूस के माध्यम से दिखाया गया था, और पूरे बिहार में 24 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3rd रैंक लाकर अक्षित ने
बिहार का नाम रोशन किया है, बेगूसराय में फ़िलहाल रहते हैं और इनको 1 लाख का कैश प्राइज़ और एक नासा का ट्रिप जो है वो 10 दिनों का नासा का ट्रिप इनको ऑफ़र किया गया है। और 10 दिनों कब जा रहे हैं आप नासा? जी सितंबर के टाइम में हो सकता है ये ट्रिप हो, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ भी हो सकता है, तो मैं ऐसा यही करता हूँ कि सितंबर में ये हो जाए ट्रिप। चलिए, तो सितंबर में ट्रिप के लिए जा रहे हैं अमेरिका और अमेरिका में नासा को विजिट करेंगे। फिलहाल अक्षित से बातचीत हो रही थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। आप सफ़र बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।